तो परसों का काम हुआ भाई, ये किस हिसाब से ठीक था? आदि तो यहाँ पे खड़ा हो जाकर सामने, किस हिसाब से ठीक था मुझे बताओ। जन्मदिन ऐसी तो कोई चीज़ थी ही नहीं जो सीक्रेटली मनाने वाली चीज़ थी या हमसे छिप के मनाने वाली चीज़ थी। बताओ, जन्मदिन में कुछ भी ऐसा था जिसका पर्दा होना चाहिए था? अस्पताल में आप पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्डिंग ये वाली कम पड़ गई। आप हमसे बोल देते कि सर इसका जन्मदिन है, या ये बोलता, हम आपको एक हॉल खाली करके ना देते तो वो थी हमारी गलती। आप पे पैसे नहीं थे, केक ना आता तो हमारी गलती थी। लेकिन होना तो चाहिए सभ्य तरीके से। अब आपको मुझे ये बताओ, जिस अस्पताल में आप थे उसके चारों तरफ घर है, हुड़दंगबाजी हुई है, वो मैंने देख ली वीडियो में मैंने क्या वो सभी ने देख ली। तो क्या है, किसी भी लहजे से ये एक्सेप्टेबल है क्या? दूसरी बात, आप ज़्यादातर बच्चे यूनिफॉर्म में थे, ज़्यादातर बच्चे के कमर पे बैग टंगा हुआ है। टंगा हुआ भी ना हो तो रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। दफ्ती होगी, पेपर दे के गए, कुछ तो होगा ना जिस पे लिखने के लिए आए हो। तो किताबें आपके पास थी, आप इसका वैल्यू समझते हो क्या? बताओ, इसका कितना बड़ा वैल्यू समझते हो, कितना छोटा समझते हो? इसे बनाने में दिन रात लगे, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और इसको अगर तुम इस तरीके से करोगे, अब आपकी लंबाइयां हमसे ऊपर होने वाली हैं। रोज का किस्सा कहना सुनना ये अच्छी बात नहीं है। आदि किस चीज़ को मना थी भाई, जो तुमने ये वाला स्टेप लिया कि हमें छोड़ के यहाँ घर के आदमी को तुम बाहर गए? बताओ, गलती के अलावा कभी डांटा हो तो मुझे एक इंसिडेंट बताओ कि सर गलती के अलावा आपने उस टाइम हमारे साथ में ये व्यवहार किया। एक इंसिडेंट बता दो जब से पढ़ रहे हो तब से, एक बताओ। और आप अगर ये सोचते हो कि आप गलती करोगे और मैं नहीं डांटूंगा तो वो मुझसे नहीं होने वाला, शायद जब आप गार्जियन बन जाओगे तो आपसे भी नहीं होगा। रेस्पेक्ट बनाने में सदियां लगती हैं और गंवाने में लगती है 1 सेकंड। वो आपको मैं लगातार समझाते आ रहा हूं। जो भी आप करते हो, भाषा यूज़ करते हो या अनाप शनाप बोलते हो, वो सारी की सारी चीज़ नोट तो होती हैं। मैं नहीं सुनता हूँ तो कोई ना कोई तो सुनता होगा। अगर आपके मुंह से निकली है कोई बात, और किसी के भी XYZ कोई भी हो सकता है, तो वो किसी ना किसी ने तो सुनी होगी और वो सुनाने के लिए ही कही गई होगी। अगर आप कहीं वहाँ पे कोई नहीं होगा तो क्यों कहोगे? कौन होता है ऐसा जो अकेले कमरे में बोलता है? तो जब आप बोलते हो तो वहाँ पे कोई लोग उपस्थित होते हैं, वो सुनते हैं और वो एक इमेज बनाते हैं आपके मम्मी पापा के, आपके विद्यालय की। इसकी परवाह आपको होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मुझे जो ये वाला रवैया है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना लगा। कोई ऐसा नहीं था कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। इग्नोर करना इज़ वेरी इजी। जब वो वीडियो आया मेरे पास तो मैं कह देता भाई बच्चे हैं, मना रहे, बच्चे हैं मना। लेकिन क्या आपको किसी भी एंगल से लगता है कि जो भी कुछ वहाँ पे हुआ वो तो एक कमरे में बैठ के हो जाना चाहिए था? इतना बड़ा घर है वो बाजार वाला, वहाँ पे जाता, ऊपर वाले कमरे में जाता, जो भी थे तुम 8 थे 10 थे 15 थे, और ले जाता। केक कम था और मंगवा लेता, लेकिन करता तो सभ्य तरीके से। वहाँ पे जाने से पहले आप ऊपर चले जाते, वो जिम वाला जो रूम है उसमें चले जाते, उसमें व्यवस्था कराए थे साफ सफाई। बताओ, कमी अस्पताल में वो मनाता है जिसके घर में कमी हो। ठीक है, मोहल्ले वाले घर में कम जगह है, बाजार में करता है, यहाँ पे करता है। तीसरा बंदा देखता है तो वो कहता है कि कंट्रोल है ही नहीं, ना परिवार का है ना स्कूल का है। तीसरा बंदा जब देखेगा तो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, आप मुझे बताओ।
क्या हम नहीं चाहते हैं कि आपकी जो खुशी है उसमें हम भी शामिल हों? बताओ, आप अकेले अकेले काम कर लेते हो यार। अगर बर्थडे था किसी का भी था तो हम भी तो पार्ट हैं, या हम कुछ भी नहीं है? मतलब एक केक का पार्ट तो हमारा ही बनता होगा। बताओ, बनता है कि नहीं? किसी ने पूछा है? इसने पूछा? ये तो भाई है, इसने पूछा है भैया लो केक खा लो, ऊपर से बिना बताए वहाँ पे और चले गए। ये गलत है बात। लाइफ तो तुम्हारी है, कंट्रोल से बाहर तुम हो ही जाओगे। अब जो चलो डंडे के नीचे हो, तुम्हें सुधार भी दूंगा मैं अभी 5 मिनट में। डंडे का सुधारना टेम्परेरी होता है बच्चों, समझे? परिवार की इज्जत को सामने रखो, परिवार को सामने रखो, और परमानेंट वो चीज़ें लाओ अंदर। ये गलत था। ये मैं, अगर आप मुझसे कभी भी पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि गलत ही था। आपको परमिशन लेके जाना चाहिए था कि सर हम अस्पताल में जाएं या फील्ड में जाएं या यहाँ जाएं, हम आपको बता देते कि कहाँ जाना है। आपको बताना चाहिए था हमसे। और अगर कुछ मानते होते तो शायद बताते भी, लेकिन आप 12-14 साल की उम्र में ये मान के चल रहे हो कि यू आर द वाइजेस्ट, आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हो। मम्मी पापा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। तुम्हें मतलब औलाद के तरीके से पाल रहे हैं यहाँ पे। जो चीज़ें गलत हैं उनको इस तरीके से समझाते हैं जैसे कि आप हमारा ही पार्ट हैं कुछ। उसके बावजूद तुम इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हो। बर्थडे तो सबके आती हैं, हर महीने कईयों के पड़ते हैं, और ऐसे अगर हर महीने होने लगेगा कहीं अस्पताल में, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो कैसा रहेगा बताओ आप? तो इग्नोरेंस कहीं ना कहीं आपकी क्षति करता, आपकी लाइफ में और ज़्यादा वो उथल पुथल मचा देता कि पहले भी कुछ नहीं हुआ था तो अभी क्या हो जाएगा। देखो, अगर आप हमें कुछ मानते हो, पर्सनली मुझे कुछ मानते हो, इन्हें कुछ मानते हो पीछे बैठे, तो चीज़ों को शेयर करना सीखो। मम्मी पापा को कुछ मानते हो तो उन्हें शेयर करना सीखो कि पापा ये वाली बात है, और मेरे से गलती हो गई है, आगे से नहीं होगी। हो गई मेरे से, मैं तो स्कूल ही आ रहा था, दिमाग पलट गया मेरा कि मैं अस्पताल में मुड़ गया, हो गई मेरे से गलती। इन वाली चीज़ों को स्वीकार करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। कुछ नहीं होता इससे। किसी भी लहजे से लगता है कि हम आपके खिलाफ हैं, बताओ? उसके बावजूद आप इस तरीके का बिहेवियर करते हो। चलो 10th तुम कर भी लोगे, आप हमसे अलग हो भी जाओगे, तो हमने क्या बिगाड़ दिया भाई तुम्हारा जो तुम हमसे अलग होना चाह रहे हो? अरे पढ़ाई तो रहे हैं, बोलो ना। फिर दुनिया का हर स्कूल जो अच्छा स्कूल होता है पढ़ाता ही है। दुनिया का हर माँ बाप जो अच्छा होता है वो गलतियों के ऊपर मारता भी है, पीटता भी है, समझाता भी है, प्यार भी करता है, सब करता है वो। और जो नालायक होते हैं वो सिगरेट पीते हुए देख के कहते हैं ठीक है पीने दें, बढ़िया है, नाश तो हो ही रहा है और होगा। यही तो होता है। तो अगर कोई तुम्हें सही बात बता रहा है तुम उसी से भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर लोगे? चलो 1.5 साल के बाद में जाके क्या कर लिया? और हम अपनों से दूर जाके कर ही क्या सकते हैं? आप मुझे बताओ ना। जो तुम्हें अपने भाई के तरीके से मान के चल रहे हैं, तुम उनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। यार बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति है। आपके पापा मेरे सामने आए, मैंने उन्हें देख के कहा अपने मन में नमस्ते करनी नहीं है सर। आप मुझे बताओ तुम्हारे पापा की बेइज्जती है वो या मेरी बेइज्जती है? बताओ, ये सीधी सी मेरी बदतमीजी है। अरे तुम्हारे पापा मुझसे बड़े होंगे और मेरे दिमाग में क्या आया, इसे नमस्ते नहीं करनी। तो बदतमीजी मुझे बताओ दोनों में से किसने किया? ऑब्वियसली मैंने किया। क्या कर लिया मैंने नमस्ते ना करके? सिर्फ अपने संस्कार दिखाने के अलावा कुछ और हुआ है क्या? अपनी बदतमीजी दिखाई है मैंने? दिखाई है कि नहीं? हमारे संस्कार, हमारे माता पिता हमें क्या सिखाते हैं कि हर बड़े की आप रेस्पेक्ट करो, यहाँ तक कि पैर भी छू। चलो ठीक है, आजकल के बच्चे नहीं छूते हैं, लेकिन कम से कम नमस्ते करके चलो। और वो वाली चीज़ें करो जो परिवार के लिए थोड़ी सी हेल्प करें। ये थोड़े, अब आपके मम्मी पापा आते हैं, हम उनसे छोटे और माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो धरती में गड़ने वाली स्थिति हमारी है दोनों तरफ से। आप हमसे छोटे, आपको पनिशमेंट देंगे तो भी पछताएंगे,
वो हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम भी, हमारा गढ़ना ही है धरती में, तो हम कहाँ जाएं भाई? आपको हम कितना पनिश कर सकते हैं? आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? 10 दिन के लिए आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, चलो भागो यहाँ से। क्या हो जाएगा? अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या है? 0। आना तो यहीं पे ही है, या यहाँ पे भी नहीं आओगे, कहीं ना कहीं तो विद्यालय में तो जाना ही है, या इंटर हो जाएगी 10 दिन के रेस्ट्रिक्शंस के साथ। नहीं, एक तो ये वाली चीज़ें, बर्थडे मनाने का हमारा मन नहीं करता क्या? अस्पताल में बैठ के हमारे नहीं है यार दोस्त के, यार दोस्त तो सबके ही होते हैं, और आपसे ज़्यादा होंगे क्योंकि आप तो अभी 9th में ही हो, अभी तो स्कूल के ही हैं। हम तो यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे तो हर फील्ड में होंगे ही होंगे। तो हमारा मन नहीं करता कि हम भी हुड़दंगबाजी करें। हुड़दंगबाजी से कुछ नहीं होता, हुड़दंगबाजी से सिर्फ बेइज्जती होती है। आपको करनी है तो कर लेना, इंटर के बाद कर लेना भाई, इससे कुछ इज्जत मिले तो देख लो। परिवार के साथ होते हैं, घर में होते हैं वाले काम। हाँ जी, वहाँ पे मिलती है, सबको पता है, मेरे से पूछ रहा है, वहाँ पे मिलती है। असली कहानी तो ये है, बाकी स्थिति साफ है। हम तो सिर्फ इतना कर सकते थे कि आपका सपोर्ट कर सकते थे। यहाँ पे कमरा खाली पहले भी हुआ है, केक अभी कटे भी हैं उस दिन, शायद 5 सितंबर को शायद कटे, या 14 सितंबर जो भी आता है उस पर कटे, और होता ही है अब तो। इसमें अभी क्या है? आप इसको भी गंभीरता से लेना कि किसी ने वीडियो बना के भेज दी, समझे? आपको पता नहीं है कि आप किस एरा में रहते हैं। हर आदमी के पास में मोबाइल है, हर आदमी के पास मोबाइल है। आपके मुंह से हल्का सा कुछ निकलेगा, आपके काम कुछ ऐसे गलत हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत वीडियो बनेगी और आपके पापा पे फॉरवर्ड हो जाएगी। पापा पे छोड़ो, फेसबुक पे चली जाएगी। क्या करोगे उस दौरान? आपके मुंह से सपोज करो गाली निकल गई, जो कि निकलती भी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा अपने बारे में, और वो किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दी, ये देखो इसका बच्चा, ये है संस्कार इसके परिवार के। क्या करोगे? इसलिए गलतियां सबसे ही होती हैं, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन। ठीक है, हाँ, बस इतना ही था। बाकी कुछ और तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। हमें गलत लगा है, दुख हुआ है उस वाली चीज़ का, हमने आपको बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया, सख्ताई के साथ भी, और अब मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक बात बता दूँ, अपने नाश के अलावा दूसरे का होता नहीं है। अगर मैं कुछ गलत करूँगा अपनी शिक्षा के साथ तो सिर्फ मेरे ऊपर ही आगे पड़ेगी, मेरे परिवार सहन करेगा, दूसरे आदमी को कोई भी कुछ भी बिगड़ता नहीं है। राइट? और जैसे मैंने बताया कि अगर आप दूसरे को और बड़े को वो भी रेस्पेक्ट नहीं देते हो तो घूम फिर के आपको झेलनी ही है। आगे आप भी बड़े होगे, छोटे आ रहे हैं आपके, वो भी आपके साथ में यही करेंगे। बाकी देख लो, इतनी सेंसिबिलिटी अपने आप ही होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी? अब के बाद जब तक भी आप हमारा पार्ट हो, हमने तो आपको जब आपका एडमिशन हुआ तो अपना पार्ट मान लिया था। वो 10वीं तक सीमा नहीं है उसकी, ना 12वीं तक सीमा है। अगर आप यहाँ पे पढ़े हो, हमसे जुड़े साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो आप हमारा अभिन्न अंग बन गए पूरी लाइफ के लिए। और अगर आप इस वाली चीज़ को 1.5 साल के लिए मानते हो, कहते हो कि 1.5 साल ही काटना है, वो भी तुम्हारी मेंटेलिटी है। मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। जो करना है, जिस तरीके से करना है करो, लेकिन अपने परिवार को तो कम से कम सामने रख के करो कि अगर हमारे कुछ काम से परिवार की बेइज्जती हो रही है, इतने सालों से बनाई हुई इज्जत 2 सेकंड में आप मिट्टी में मिलाना चाहते हो तो मिलाओ। ठीक है जी? बाकी यही था। सुखी रहो।